Come on. आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं। आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो तो कोई अपना भी नहीं करेगा। और आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रिया जी, हमें जो करना था वो हमने कर लिया और आप इस लायक भी तो हैं। बस अब आपकी बारी है कुछ करने की। प्रिया जी छोड़िए ना। अरे प्रिया, इस खुशी के मौके पे कुछ हो जाए। वक्त है, मौका है और दस्तूर तो हम बनाएंगे। टेक केयर प्रिया, संभालो अपने आप को। देखो अभी हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारना है ना। ये लो, यू फील फ्रेश। नहीं, क्यों? नहीं चाहिए। इसको पीने से ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये खास चीज है बेबी, क्योंकि तुम भी बहुत खास मेहमान होना है हमारी। राइट? इंस्पेक्टर साहब, हमारे रिसोर्ट का जो फ्लैग है काफी गहराई और मजबूती के साथ छत पर लगा हुआ था, फिर भी न जाने ये हादसा कैसे हो गया। और इस रोड को देखिए, ये भी बहुत ही मजबूती से गड़ी हुई थी। फिर भी अगर कोई आपको शुबह है तो आप छत पर चलकर देख सकते हैं। जो कुछ भी हो, लेकिन इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, और जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती यहां से, सुनिए, इस आइलैंड से कोई बाहर नहीं जाएगा। वही जगह है, कमरा भी वही सेम है, मगर पिछली बार मगन के साथ कितनी मौज मस्ती की थी हमने। यार अपना मगन बड़ा जिंदा दिल इंसान था। मुझे तो बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। हाँ यार, यहां आते ही ऐसा शौक लगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। सारा मूड खराब हो गया। यार चलो वापस चलते हैं। यार जा सकते तो जरूर जाते, मगर तुमने सुना नहीं इंस्पेक्टर ने क्या कहा था कि जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती हम लोग यहां से नहीं जा सकते। हाँ यार, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं ना यार। हमें इस हादसे को भूल जाना चाहिए और फिर जब यहां वक्त गुजारना ही है तो क्यों ना अच्छा वक्त गुजारे। हाँ, मैं मानव से बात करता हूं, वो कोई इंतजाम जरूर कर देगा। हेलो। हाँ मम्मा, मैं मानव बोल रहा हूँ। नहीं लगता ये ट्रिप जल्दी खत्म हो जाएगा। अब वजह क्या बताऊं आपको मैं। बड़ी मनहूस घटना हो गई मम्मा। मेरे एक कस्टमर की डेथ हो गई है। एनीवे मम्मा, मैं आने से पहले आपको फोन करूंगा। ओके मम्मा, बाय।
गुड अरे? इवनिंग सर। मानव, व्हाट अ सरप्राइज। अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। अच्छा, कम इन, आ जाओ। थैंक यू। मानव, सुधीर सही कह रहा है, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कैसे आए? देखिए, यह हादसा तो हो ही चुका है और पुलिस इंस्पेक्टर ने यह वार्निंग भी दी है कि जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती हमें से कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ बोर होंगे, इससे अच्छा कि मैं आपको जेल पे घुमा लाता हूं। अरे यार, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। राइट। तो ठीक है, कल सुबह 7 बजे मैं आप लोगों को लेने के लिए आ रहा हूं। आप सब लोग तैयार रहिएगा। ओके? ठीक है, लेकिन ठीक 7 बजे। हाँ, डन। बाय 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 बाय। अरे यार, मैं तो तैयार हो गया, मानव नहीं आया अभी तक। हाँ यार, आज 7 बजे का टाइम दिया था और 7:30 हो गए। अरे छोड़ना यार उसको, अब चलते ना यार। आनंद यार, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो। अरे भाई, पिछले साल हम यहाँ आए थे ना, सारा इलाका हमारा देखा ना? निकलते हैं, घूम के आते हैं, और क्या। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं जब बीते। अरे यार छोड़ना यार मानव को। चलना यार। ये सही कह रहा है, चलो चलते हैं। चलो कम जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे चल यार।
हेलो। हाय, आई एम सुरेश। और आप? मेरा नाम सलोनी है। अरे क्या इत्तेफाक है, हम दोनों की नाम राशि तो बिल्कुल एक है। एस फॉर सलोनी और एस फॉर सुरेश। वैसे हम लोग रॉयल गार्डन रिजॉर्ट में ठहरे हैं। अच्छा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? या श्योर, बैठिए। हाँ, थैंक यू। मैं तुमको, मेरा मतलब आपको तुम कह सकता हूँ? जी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू। आज शाम को डाइनिंग हॉल में मेरा प्रोग्राम है, आप जरूर आइएगा। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मगर कुछ दोस्त भी हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं, उन्हें भी साथ लेकर आइएगा। जरूर, लेकिन आपको हमारे लिए एक प्राइवेट शो करना होगा। जी? जी, दरअसल आपसे पहले जो सिंगर थी ना, उसने हमारे लिए एक प्राइवेट शो किया था। फीस की चिंता मत कीजिएगा, जो भी आपको जरूरी हो आपको दे दी जाएगी। बचाओ बचाओ, कोई है। क्या हुआ? दो हाथ पानी में से बाहर निकले और उन्होंने सुरेश जी के पैर पकड़ लिए और उन्हें पानी के अंदर खींच लिया। उसके बाद वो उस झील से जिंदा नहीं निकल पाए। सिर्फ 2 हाथ? जी, सिर्फ 2 हाथ। मिस सलोनी, वो 2 हाथ किसी मर्द के थे या औरत के? जी जी, औरत के। आप काफी डरी हुई हैं। आप आराम कीजिए, जरूरत पड़ने में बुला लिया जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपका ये ट्रिप खराब रहा। आप तब तक नहीं जा सकते जब तक तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि यह हादसा आपके साथ 2 बार हो चुका है। ओके, हवलदार, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
सिन्हा अंकल, आप? बेटा मानव, प्रिया कहाँ है? प्रिया? प्रिया के बारे में अंकल भला मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ? वो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर जा चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो मानव? वो तो कई महीनों से घर पर नहीं आई है। जब वो प्रोग्राम करती थी तो कई महीने बाहर रह जाती थी। उस वक्त मुझे कोई उसकी चिंता नहीं होती थी, मगर अब तो वो इस रिजॉर्ट में काम कर रही थी ना। नहीं अंकल, उसकी जगह तो किसी और लड़की को रख लिया गया है। हाँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं मानो। देखो मानो, मुझे तुम्हारी इस काम में मदद चाहिए, प्लीज। मेरी जवान बेटी कई महीनों से बाहर है। हो सकता है कि उसका यहाँ पर किसी लड़के के साथ रोमांस हो गया हो। और भी कुछ बात हो सकती है मानो। अब तो सिर्फ मुझे तुम्हारा ही आसरा है मानो, तुम्हारा ही। देखिए अंकल, मैं कुछ दिनों के लिए शहर में काम से जा रहा हूँ। मैं जैसे ही लौट कर वापस आता हूँ मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका कहीं ठहरने का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ। पापा, मैं आपके सामने नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। कौन है? बेटा मैं। जी माँ। बेटा वो पुरानी शैम्पू यूज मत करना, उससे तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं ना। फिक्र मत कीजिए माँ, ये जो नया शैम्पू है ना, इससे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते। ठीक है बेटा, अब जल्दी जी। से आ जाओ। क्या हुआ बेटा? मैंने वहाँ एक लड़की का साया देखा। माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ मैंने यहीं पे देखा था। बेटे तो यही डर गई होगी। चल चल, शो का टाइम हो रहा है, तैयार हो जल्दी से। माँ, चल 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 जल्दी चल। हेलो। हेलो सलोनी जी,
मैं डॉक्टर मोतीलाल बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी देखिए, ऐसा है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर 10 मिनट के लिए आप हमारे कमरे में आ जाएं। कोई खास बात? जी बहुत खास बात है। दरअसल आपके साथ जो सुरेश जी थे उन्होंने भी मुझसे यही कहा था। ठीक है, मैं शो में जाने से पहले मैं आपको मिलकर जाऊंगी। जी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, मेरे शो का वक्त हो गया है। अगर आपको भूख लगे तो आप खाना मंगवा कर खा लीजिएगा, ठीक है? नहीं बेटी, तू अपना शो खत्म करके आ जा, फिर दोनों माँ बेटी साथ ही खाना खाएंगे। ठीक है माँ, मैं जाकर आती हूँ। अरे यार, वो तो कह रही थी कि उससे पहले कमरे में आने के बाद सुरेश ने भी की थी। कुछ भी कहो यार, ये अपना सुरेश था बड़ा रंगीला। डॉक्टर साहब, तुम? जी हाँ डॉक्टर साहब, ये सिन्हा अंकल हैं, प्रिया के पिताजी। प्रिया? जी हाँ, ये प्रिया को ढूंढ रहे हैं। प्रिया जब आखिरी बार यहाँ से गई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो आप लोगों से मिलने जा रही है। मैंने सोचा हो सकता है कि उसने अपने बारे में आपको कुछ बताया हो। देखो, एक मिनट, लिसन, इस वक्त तुम जाओ यहां से। इस बारे में जो भी बात करनी है हम कल बात करेंगे। एक और बात, हम प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जस्ट नथिंग, ओके? देखिए साहब, मैं कई महीनों से अपनी बेटी को खोज रहा हूँ। सिन्हा साहब, अगर आप परेशान हैं तो पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। शी इज सिंगर, वो एक सिंगर है, वो अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में चली गई होगी। आप यहां से चले जाइए, हमारा मूड ऐसे ही बहुत खराब है। चलिए अंकल। बड़े आए थे कबाब में हड्डी बन गई। सलोनी, सलोनी, जहां जा रही हो वहां मत जाओ। सलोनी, कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ सलोनी? वो क्या वो हाथ हाथ? मानव, वो ही हाथ जो मैंने झील में देखे थे। मानव, वहां कोई तो भी है मानव। सलोनी, मैं वहां पर देख रहा हूं, वहां पर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मानव, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मानव? सलोनी, ये तुम्हारे मन का वहम है। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, अपने आप को संभालो, अपना मूड ठीक करो। आज तुम्हारा शो है। मानव, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मानव? ओके, इस बारे में हम
हम फिर कभी बात करेंगे, ओके? देखो तुम्हारा शो है, तुम्हारे सुनने वाले, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गो। चलिए सिन्हा अंकल। हाँ। यार मोती, अभी तक उसका पता नहीं है। जाके सलोनी को फोन तो कर। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मोतीलाल बोल रहा हूँ। सलोनी कहाँ है? सलोनी जी वो अभी अभी निकल गई है। डाइनिंग हॉल में उसके गाने का प्रोग्राम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्या हुआ? अरे यार वो तो निकल गई, डाइनिंग हॉल में। What is this यार? हम यहाँ बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहे हैं, वो वहां निकल गई। कमाल। चलो भाई चलते हैं। और चल, क्या? चलो चल चल चल। एक्सक्यूज मी। ब्यूटीफुल, वाह वाह वेरी गुड शो। थैंक यू। वाह सलोनी जी वाह, हम तरसते रहे, जलवे बरसते रहे, बरसते रहे। क्या बात है। देखिए आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं आ सकी। नहीं नहीं, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि कोई जरूरी काम आ गया होगा। नो प्रॉब्लम। नहीं वो बात नहीं, दरअसल खैर छोड़िए सलोनी जी, लेकिन अब हम यहाँ इस डाइनिंग हॉल में खाना नहीं खाएंगे। यस, हम अपने कमरे में खाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक 10 मिनट के लिए चलिए प्लीज। देखिए सलोनी जी, रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज। अच्छा चलिए, 10 न सही 5 मिनट सही, बता सो डील। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। गुड, कम। ओके, ऑलराइट, सी यू देन। बाय ओके बाय। बाय। मैंने तुमसे कहा ना कि कमरे में मत जाओ। कौन है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? भाग जाओ, मैं कहती हूँ भाग जाओ। सलोनी क्या हुआ बेटा? माँ तुम ठीक कहती थी माँ, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। माँ मुझे यहाँ काम नहीं करना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? माँ मैंने फिर वही हाथ देखे माँ। अच्छा हाँ माँ, इस बार तो वो मुझे पकड़ने आए थे माँ। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ मुझे ले चले यहाँ से प्लीज। माँ प्लीज अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं माँ प्लीज। हाँ बेटा चले चलेंगे, लेकिन इतनी रात को इस वक्त? तू तो जानते हैं ना बेटा, ये एक आइलैंड है, सुबह होने दे फिर हम लोग चले चलेंगे। घबरा मत बेटा, घबरा मत। मत रो मेरी बच्ची। आप? जी हाँ, दरअसल मैं आपको बधाई देने के लिए आया था। किस बात की? आपको मालूम नहीं? आपकी बेटी ने तो आज कमाल ही कर दिया। वेल डन सलोनी, वेल डन। क्या बात है, इस तरह खामोश क्यों हो? मैं बताती हूँ। ये अब आपका प्रोग्राम नहीं करेगी, हम लोग कल ही यहाँ से जा रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अरे भाड़ में जाए आपका कॉन्ट्रैक्ट। मुझे अपनी बच्ची की जान प्यारी है। पता नहीं यहाँ कैसे अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं।
मेरी बच्ची डर गई है। अब वो यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती। अब हम लोग कल यहाँ से जा रहे हैं। चलो बेटी, चलो। मानव, इससे तो लगता है कि हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। एक तो वैसे ही इस रिसोर्ट में टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं, और अगर यह लड़की यहां से चली गई तो पता नहीं क्या होगा इस रिसोर्ट का। तुम एक काम करो, किसी तरह से इस लड़की को वापस लेकर आओ। और एक बात मेरी याद रखना, अगर यह लड़की वापस नहीं आई तो तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। प्रिया, तुम? हाँ, मैं। मानव, मानव, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सलोनी कल यहाँ से जा रही है। हाँ, मैं जानता हूँ। मानव, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि सलोनी उन कमीनों के चंगुल से बच गई? प्रिया, तुम किन कमीनों की बात कर रही हो? सब पता चल जाएगा। तुम जानना चाहते हो ना मानव कि वो कमीने कौन है? वो मगन और वो सुरेश जो मर चुके हैं, और वो डॉक्टर मोतीलाल, वो सुधीर और वो ओमी जो अब तक जिंदा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग शरीफ हैं? प्रिया, वो लोग शरीफ हैं या नहीं, लेकिन तुम्हारा उन लोगों से क्या लेने देना? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा ही तो बिगाड़ा है। ये पांचों मेरे हत्यारे हैं। क्या? ये तुम मेरे सामने यहां खड़ी हो और तुम कह रही कि वो लोग तुम्हारे हत्यारे हैं? मानव, मैं प्रिया नहीं, उसकी भटकती हुई आत्मा हूं। मेरी हत्या आज नहीं हुई, बल्कि उसी रात को हो गई थी जब मैं तुमसे मिलकर गई थी। याद है तुम्हें, जब उस ओमी, मगन, सुरेश, सुधीर और डॉक्टर मोतीलाल ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया था। तुम्ही ने तो मुझे उनसे मिलवाया था ना? और उस रात भी यही कमरा था। प्रिया, ये मगन जी, ये मोती जी, ये सुरेश, सुधीर, ओमी, ये पांचों बड़े और बड़े लोग हैं। अरे बड़ा मान सम्मान करते हैं कलाकारों का, और शहर में बड़े बड़े फंक्शन भी करवाते हैं कलाकारों के लिए। लेकिन मानव, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो मुझे उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए ना? प्रिया, ये पाबंदियां उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग नए होते हैं, जिन्हें हम जानते पहचानते नहीं, हाँ? जिनके बारे में हम ये नहीं जानते कि वो लोग अच्छे हैं बुरे हैं, उनके लिए होती है ये पाबंदियां। पर ये सब लोग पुराने हैं, जान पहचान के लोग हैं। प्रिया, वरना क्या मैं तुम्हें कहता हूँ उनके कमरे में जाने के लिए? अच्छा मानव, तुम भी चलो ना मेरे साथ प्लीज। आई डोंट नो
अकेले जाते हुए मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कम ऑन प्रिया, कैसी बातें कर रही हो? वो लोग कोई भेड़िए थोड़ी ना जो तुम्हें खा जाएंगे। इंसान है, अच्छे इंसान है, मैं कह रहा हूँ ना। और हाँ, मैं चलता, तुम्हारे साथ जरूर चलता। लेकिन क्या है ना प्रिया, सुबह से टूरिस्टों के साथ घूम के मैं बुरी तरह से थक गया और सुबह 5 बजे फिर से उठना है मुझे। कुछ टूरिस्टों को पहाड़ी पर लेकर जाना है सनराइज दिखाने के लिए। ओके बाबा, अब तुम्हारी बात भी थोड़ी ना टाल सकती हूँ। चली जाऊंगी, लेकिन पहले फ्रेश होकर चेंज कर लेती हूँ। ओके ओके ओके। और फिर उस रात मैं उनके कमरे में गई। वेलकम प्रिया जी, आपके लिए। What a performance, प्रिया जी, amazing, वेरी ब्यूटीफुल। आप और आपकी आवाज दोनों ही। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जी, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और अभी तो मेरी कुछ हैसियत भी नहीं है। अरे प्रिया जी, उम्र से क्या होता है? और रही हैसियत की बात, तो कहाँ आप और कहाँ हम लोग हैं? प्रिया जी, आप नहीं जानती, जब आप गाती हैं तो लोगों का ऐसा हाल होता है जैसे दीपक के जलने के बाद पतंगों का। अरे नहीं, आप सचमुच मुझे बेकार ही इतना बड़ा बना रहे हैं। मैं सच में बहुत छोटी हूँ और अभी तो मेरी शुरुआत है। अब देखिए, शुरुआत का ही आलम है तो फिर सोच लीजिए आगे क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप हमारी इस मुलाकात का नतीजा देखिएगा। एक बार, प्रिया जी मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक बार आपके शहर पहुंचने की देर है। उसके बाद आप देखिएगा मैं आपकी इस सुरीली आवाज को किस तरह से सिनेमा के पर्दे तक ले जाऊं। ट्रस्ट मी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चलूं? प्रिया जी, इतनी भी क्या जल्दी है? दरअसल बात यह है कि मुझे अपने पिताजी को खत लिखना है। कल रिसोर्ट का एक आदमी शहर जा रहा है, तो पिताजी को मेरा खत पहुंच जाएगा। अरे खत की क्या जरूरत है? आपके घर में फोन तो है ना? जी है, लेकिन वो ये लीजिए ना मेरा मोबाइल। फोन कीजिए। नहीं, ये तो आपके मोबाइल है। ये रहा स्पेशल मोबाइल आपके लिए। प्रिया जी, इससे अपना नंबर मिलाइए और अपने पापा से बात कर लीजिए। नहीं, ये बहुत महंगा है। कर लीजिए। प्रिया जी, महंगे और सस्ते की क्या बात, आप जैसे कलाकार के लिए ऐसे कई मोबाइल मैं कुर्बान कर दूंगा। लीजिए, मिलाइए नंबर। नहीं। ठीक है, आप नंबर बोलिए, मैं मिला कर देता हूँ। जी 0242 65 452। हेलो। प्रिया के पापा? हाँ जी। प्रिया जी से बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो पापा। अरे प्रिया बेटा, कैसी हो? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, बस रात दिन तुम्हारी चिंता लगी रहती है। क्या करूँ, अपनी तबीयत से लाचार हूँ, वरना तुम्हारे ही साथ रहता बेटा। पापा आप प्लीज मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके पापा, बाय। बाय। ये देखो, कल रात को मगन साहब ने मुझे ये मोबाइल अरे दिया। वाह, तुम तो छा गई हो प्रिया। मैंने कहा था ना कि ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, है ना? कहा था ना। इसमें कोई शक नहीं मानव, तुम्हें पता है ये मोबाइल पूरे 40,000 का है। अरे प्रिया, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ, तुम्हारे लिए सौगातों की बौछार हो जाएगी। मानव, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही ने तो मुझे रिसोर्ट में नौकरी दिलवाई और तुमने ही तो मुझे राज गरबा के प्रोग्राम में सुना था और सुनते ही तुम्हारा फैन हो गया था, है ना? देखो प्रिया, मैं तुम पर कोई भी एहसान नहीं कर रहा हूँ। इस रिसोर्ट को एक सिंगर की जरूरत थी, सो मैंने मिलवा दिया। तुमको जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हारी कला की बदौलत। ओके। लेकिन अरे यार, चले वेरी गुड हैं। हेलो माना। हाय। हेलो। प्रिया जी, ये तो गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? भाई प्रिया जी, ये तो कमाल की बात हो गई है। आज आपका बर्थडे है और आपने हमें बताया नहीं। अब इसमें बताने वाली क्या बात है? और वैसे भी हम जैसे मामूली लोगों का बर्थडे तो हाँ, कर दी ना आपने दिल तोड़ने वाली बात।
चलिए आज शाम को हम आपकी ये शिकायत भी दूर कर देंगे। प्रिया जी, आज शाम के बाद आप अपने आप को कभी भी मामूली नहीं समझेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। और आज शाम को आपकी बर्थडे पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी बड़ी धूमधाम से। देखिए, आप अपने एहसानों के बोझ तले किसी को इतना भी मत दबाइए कि बेचारा मर ही जाए। अरे मरे आपके दुश्मन। आज शाम को पार्टी में जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट इंतजार कर रहा है। जी हाँ। तो फिर शाम को मिलते हैं प्रिया की बर्थडे पार्टी पर। चलो फिर निकलते हैं। ऑलराइट, बाय बाय। बाय ओके, बाय मानो। टेक केयर। बाय 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 बाय। प्रिया जी, सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय। प्रिया, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन प्रिया, मैं आज शाम को पार्टी में शरीक नहीं हो पाऊंगा। क्यों? मुझे शहर में किसी काम से जाना है। मानव, तुम होते तो कितना अच्छा रहता। तुम्हें पता है, मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। माँ थी तो वो मेरे जन्मदिन के दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर बना देती थी, और पापा हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं। मुझे ही उनका ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। प्रिया, मैं समझ सकता हूँ, बट नाउ रिलैक्स, चीयर अप। ओके, आई प्रॉमिस यू, मैं शहर से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाता हूँ। ओके ओके ओके, लेट्स गो, कम। थैंक यू। या वेरी गुड। थैंक यू सो मच। लवली। हाँ, लकी मैन, लकी मैन। Here's another one. भाई, इनको भी खिलाइए। It's as good as you are. थैंक यू। Thank you. थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। And now for the birthday girl. Yeah. Oh, give her a big hand. थैंक यू सो मच। वेलकम। एक खास गिफ्ट आपके लिए बाकी है। आपने ऑलरेडी मेरा बर्थडे इतना अच्छे से मनाया, इतनी सारी गिफ्ट दी, अब और क्या खास है? हाँ, एक और स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए। आइए आइए। हाँ, केम छो? फर्स्ट क्लास। इनसे मिलिए। ये है हमारी बर्थडे गर्ल प्रिया जी। बर्थडे गर्ल? हाँ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। और प्रिया जी, ये है मशहूर संगीतकार क्रांति जी। ओह माय गॉड, सर आप? सर मैं हमेशा से आपका संगीत सुनती आई हूँ, लेकिन इस तरह से मुलाकात होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था सर। प्रिया जी, आप बद्दा मानुस छे, आपने एकदम जिगरी दोस्त छे, और उनकी बात मैं कैसे डाल सकता हूँ? अरे क्रांति भाई, आपने अभी तक इनकी आवाज नहीं सुनी। इनकी आवाज में जादू है, दीवाना बना देती है। शू बात करो छो? अरे तुम बने पण संभळाओ ने। आप बोले तो मेरे को भी सुनाओ ना थोड़ा बहुत। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ओ ले लिया दिल, हाँ हाँ मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना तड़पाना, चुरा लिया। Come on. आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं। आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो तो कोई अपना भी नहीं करेगा। और आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रिया जी,
हमें जो करना था वो हमने कर लिया, और आप इस लायक भी तो हैं। बस अब आपकी बारी है कुछ करने की प्रिया जी। छोड़िए ना। अरे प्रिया, इस खुशी के मौके पे कुछ हो जाए। वक्त है, मौका है, और दस्तूर तो हम बनाएंगे। टेक केयर प्रिया, संभालो अपने आप को। देखो अभी हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारना है ना? ये लो, you'll feel fresh। नहीं। क्यों? नहीं चाहिए, इसको पीने से ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये खास चीज है बेबी, क्योंकि तुम भी बहुत खास मेहमान होना है हमारी, राइट? प्रिया, ओ प्रिया, एक बात बताओ प्रिया, अभी तक तुमने किसी को दिल दिया? नहीं, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। और मेरे घर के हालात भी तो अच्छे नहीं थे। हालात तो पैदा किए जा सकते हैं ना प्रिया। देखो, सिर्फ एक बार तुम्हारे शहर जाने की देरी है, उसके बाद कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी प्रिया। जी? हाँ, वहाँ बहुत बड़ी फिल्म के लिए तुम्हारा गाना रिकॉर्ड किया जाएगा। और रही बात दिल देने की, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देते। नहीं, दिल तो मेरे लिए हमेशा से खास चीज रहा है। मैं उसी को दूंगी जो मेरा जीवन साथी बनेगा, जो मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। लेकिन उससे पहले मुझे शहर जाना है। मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो प्रिया, अब हमको भी खुश कर दो। बेबी, बड़ा बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हाँ? Be a good girl। हम तुम्हें सिंगर बनाएंगे, कम? बारिश में तुम्हारा बदन और निखर आया है। खुश कर दो हमको। जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे को छोड़ दो मुझे। हमने जो करना था वो कर लिया। अब अगर इसको ऐसे ही रहने दिया तो कल सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, इसकी जिंदगी का मतलब होगा हम सबकी मौत। तो फिर क्या करें?
इसे ठिकाने लगाना होगा। लेकिन इसमें तो अभी भी जान बाकी है। पता है, ऐसा करो, इसके पैर में पत्थर बांधकर इसे सामने वाली झील में डाल दो, ताकि ये घुट घुट कर मर जाए और इसकी लाश का भी किसी को पता ना चले। कहो मानव, मैंने जो किया वो गलत किया? नहीं प्रिया, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। प्रिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग इंसान की खाल में भेड़ के होंगे। हाँ, अब मेरी समझ में आया। पहले तो मैं ये सोचता था कि तुम अचानक होटल छोड़कर क्यों चले गई, और मगर मुझे बार बार ये क्यों कहता था कि तुम होटल में काम नहीं करना चाहती। अब मेरी समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कहता था। हाँ मानव, मेरे साथ जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब उनकी नजर सलोनी पर है। नहीं प्रिया, ये नहीं हो सकता। प्रिया, ये मेरे लिए बहुत ही दुख और बड़े अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सका, लेकिन सलोनी को मैं एक बार भी मौका नहीं होने दूंगा। प्रिया, दो को तो तुमने मार डाला, अब इन तीनों को मैं मार डालूंगा। मैं मार डालूंगा इन तीनों को। नहीं मानव, उन तीनों को भी मैं ही मारूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उनसे बदला लेना है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे मुक्ति। ठीक है प्रिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये तू क्या कह रहा है यार? सलोनी चली गई? अरे हाँ यार मोती, वो काम छोड़ के चली गई है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? सुधीर, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। हाँ यार, ये शिकार हाथ में आते आते हाथ से निकल गया। अब हमें भी यहां नहीं रहना चाहिए। हमें मानव को बोलना चाहिए कि वो हमारे जाने का इंतजाम कर दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मानव? हाँ मानव, आओ। यार मानव, ये हम क्या सुन रहे हैं? सलोनी चली गई? ये आपसे किसने कहा? अरे अपना ओमी बता रहा था वो चली गई। यार कह नहीं रहा था, मैंने उसे जाते हुए देखा। दरअसल ओमी साहब जो कह रहे हैं, जो उन्होंने देखा वो भी सही है, और जो आप लोगों ने सुना वो भी सही है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर एक खास बात बताने आया हूँ। क्या खास बात? एक मिनट आइए मेरे साथ, एक मिनट यहाँ आइए ना, एक मिनट। दरअसल सलोनी की माँ ने उसे फोर्स किया था, उसे मजबूर किया था यहाँ से जाने के लिए, और वो लोग यहाँ से चले भी गए थे। लेकिन अब सलोनी मेरे पास वापस आ गई है। अच्छा यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं। एक्चुअली सलोनी यहाँ से चली गई है, ये सुनकर हमने यहाँ से जाने का मन बना लिया। अरे सर, यहाँ से जाएं आपके दुश्मन हैं? यार मानव, इस वक्त सलोनी कहाँ है? मेरे कमरे में इस वक्त। वेरी गुड मानव, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं फिलहाल चलता हूँ, मुझे सलोनी के रहने का इंतजाम करना है। मैं बाद में मिलता हूँ आपको। बाय। क्या कह रहा था मानव? यार ये कह रहा था कि सलोनी कहीं नहीं गई है। सलोनी यही है, उसके कमरे में। क्या बात कर रहा है? या सुधीर, मुझे लगता कि ये सलोनी हमारी वजह से वापस आई है। देखो, मैं साफ बात कहूंगा, मानव की बात ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात पर तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक कि मैं खुद अपनी आंखों से जाकर उसके कमरे में ना देख लूं कि वो वहां है या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा करो, तुम दोनों जाकर देखो और कंफर्म करो कि वो है कि नहीं है, और अगर वो है तो पता लगाओ कि उसके मन में क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सुधीर, हम तुम चलते हैं। चलो चल। ओके, मैं पता करके आता हूँ। चलो आओ।
आइए, अंदर आ जाइए। सलोनी जी, थैंक गॉड यू आर स्टिल हियर। आपके यहां से चले जाने की खबर सुन के हम तो बड़ा मायूस हो गए थे। सच पूछे तो हमने वापस जाने का मन बना लिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना आप लोगों को साथ लिए मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? अरे सलोनी जी, आपकी इस बात ने हमारे मुर्दा दिलों में फिर से जान डाल दी। जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग इस आइलैंड पर कहीं गए हैं बाहर घूमने? अरे कहाँ सलोनी जी, हम तो बस नहीं, हमें तो सिर्फ ये रिजॉर्ट अच्छा लगता है। आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही मायूस कर दिया। क्यों, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, मैंने सोचा था शायद आप दोनों के साथ बाहर पिकनिक मनाने जाऊं, लेकिन रहने दीजिए। अरे लीजिए, ये क्या बात हुई? भाई आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है, हम क्या बेवकूफ हैं जो आपकी बात को न माने? एग्जैक्टली। हम आपके साथ चलेंगे, जरूर चलेंगे। क्यों अमी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब का यार। अरे हाँ यार। देखिए, डॉक्टर साहब के साथ बाहर जाने में मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर? अभी तो हम 3 हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ चलेंगे तो हम 4 हो जाएंगे। और ये 4 का जो आंकड़ा है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। मुझे तो इस नंबर से बहुत डर लगता है। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए अगर आपको इस तरह का वहम है तो आपके मामले में हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। कुछ सोचना पड़ेगा सलोनी जी। एक काम करते हैं, हम दोनों सुबह सुबह जॉगिंग के बहाने अपने कमरे से बाहर निकलेंगे और आपको आके मिल लेंगे। और रहा डॉक्टर साहब का सवाल, तो छुट्टियों में वो वैसे भी देर तक सोना पसंद करते हैं। ठीक है? परफेक्ट। ठीक है, तो फिर कल सुबह मैं आप दोनों को पूल पे मिलूंगी। ग्रेट। बाय बाय बाय। यस। सुधीर, वो देख। सलोनी जी, हम आ गए। और देख लीजिए, डॉक्टर हमारे साथ नहीं है। आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक्स। लेकिन फिर भी यहाँ एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है सलोनी जी? देखिए, मैं ठहरी एक लड़की, और एक लड़की किसी एक ही लड़के से प्यार कर सकती है। वैसे मुझे तो आप दोनों ही पसंद हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से मैं किसे चुनूं। देखिए सलोनी जी, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमने हर अच्छे बुरे दिन साथ में गुजारे हैं। ये बात क्या है कि आपने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया सलोनी। अब यार आप ही कोई आइडिया बता दीजिए। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मैं आप दोनों के आंखों पर पट्टी बांध दूंगी। उसके बाद आप दोनों में से जो मुझे पहले छुएगा, सलोनी उसकी हो जाएगी। Not a bad idea. Okay, go for it. चलिए जी। ये लीजिए मेरी पट्टी। जल्दी कीजिए सलोनी जी, बड़ा मजा आएगा इस गेम में। आहा। अब जब तक आप लोग मुझे पकड़ते नहीं, अपनी पट्टी मत खोलिएगा। Okay. चलिए घूम जाइए। चलो भाई, घूम गए। पूरा घूम जाइए। हाँ। अब पकड़िए मुझे। सलोनी जी, मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ हैं आप? सलोनी जी, where are you? कहाँ हैं आप? सलोनी जी,
Where are you? सलोनी जी, आप कहाँ हैं? सलोनी जी। अरे बस भी करो सलोनी जी। सलोनी जी कहाँ हैं आप? इतना तड़पाओगे? सलोनी जी। पकड़ लिया। तुम मेरी हो गई हो। सुधीर। Oh shit. कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम? हाँ, मैं। प्रिया, प्रिया, प्रिया मुझे माफ कर दो। प्रिया मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे तीनों दोस्तों की हुई है। नहीं, प्लीज प्रिया नहीं, नहीं। सुधीर, ओमे, अरे कहां चले गए तुम लोग यार? सुधीर, ओमे, कहां चले गए ये लोग? फोन करके देखते हैं। पता नहीं सुबह से फोन भी नहीं लग रहा है। सुधीर, सुधीर, ओमी, अरे सलोनी तुम? हाँ मैं उन दोनों को फोन करके बुला लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों तो बहुत ही दूर जा चुके हैं। मतलब? मेरा मतलब है कि अगर वो दोनों यहाँ होते तो मैं आपसे अकेले में कैसे मिल पाती? क्या? जी हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, मैं ठहरी एक लड़की। मेरे पास भी कुछ ख्वाहिशें, उमंगे, अरमान है और एक दिल भी है जो मैं आपके दोस्तों में से सिर्फ आपको देना चाहती हूँ। सलोनी, ये क्या कह दिया तुमने? हे भगवान, इतनी खुशी के मारे कहीं मैं मर ना जाऊं आज। उसमें तो अभी थोड़ा वक्त है। सलोनी, अपनी इन बातों से तो तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये खुशी आपकी जिंदगी की आखिरी खुशी हुई। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं आपकी जिंदगी की आखिरी लड़की हूँ जो आपको दुनिया की सारी खुशियां देगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जाग रहा हूँ या सपने देख रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं नहीं, आप जाग रहे हैं। सलोनी जी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मोती भाई, जय श्री कृष्णा। अरे क्रांति जी,
अरे कितने अच्छे मौके पर फोन किया आपने। वो आपकी आर्टिस्ट है ना सलोनी, वो मेरे साथ ही है अभी। शू? अरे के मजाक करो चो मोती भाई। अरे सलोनी तो उस वक्त मेरे सामने है, मेरे ऑफिस में बैठी है ना। क्या? प्रिया, तुम? हाँ, मैं। लेकिन सलोनी? सलोनी क्या डॉक्टर? तुमने सच सुना कि सलोनी तुम्हारे चंगुल से बच गई। डॉक्टर, आज मैं भी सलोनी की तरह किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ होती, लेकिन तुम लोग, खास करके तुम तो एक डॉक्टर हो ना, फिर भी तुम्हारी नजरों में गरीब लड़की की कोई इज्जत नहीं। तुम सब पैसे वाले बदमाश एक जगह इकट्ठा होकर मासूम लड़कियों को बाजार में बिकने वाला सामान समझते हो। कितनी बेदर्दी से मारा तुम लोगों ने मुझे। क्या हक था तुम लोगों को मेरी जान लेने का? और अगर आज भी तुम जिंदा रहे तो मासूम लड़कियों की इज्जत और जान दोनों को खतरा है। नहीं प्रिया, मुझे माफ कर दो। देखो, और सुनो डॉक्टर, सबसे पहले मैंने मगन को मारा, फिर सुरेश को, और थोड़ी देर पहले ओमी और सुधीर, दोनों को मार डाला। प्रिया देखो, मुझे माफ कर दो प्रिया। अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। नहीं प्रिया देखो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर। मैं सुधर जाऊंगा। तुम जैसे शैतान को तो डॉक्टर कहना भी मैं पाप समझती हूँ। मानो बेटा, तुमने ये क्या सुना दिया बेटा, क्या सुना दिया। अंकल, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अंकल, सच कह रहा हूँ। पापा? प्रिया बेटी, बेटी, ये सब क्या हो गया बेटी, क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, बस इसे किस्मत का खेल समझिए कि मैं आपकी सेवा ना कर सकी। मानव, मेरे पापा इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। तुम प्लीज उनका ख्याल रखना। तुम्हारे पापा इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। मैं इनके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। थैंक्स मानव। बेटी,